ओम शांति। बाबा ने संगम युग पर हम बच्चों को ताजधारी, तख्त नशीन और तिलकधारी बनाया है। तो सभी के ऊपर संगम युग पर बहुत बड़ा ताज है। कौन सा ताज है? पवित्रता का ताज है। और कौन सी जिम्मेवारी जी? विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। तो विशेष ताज जो बाबा ने दिया है कि हम बच्चे विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। पवित्रता का भी ताज है, लेकिन वो ताज प्रत्यक्ष रूप में सतयुग में आत्मा धारण करती है। सतयुग में डबल ताज होते हैं, एक राजाई का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। क्योंकि यहाँ पर सभी ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थी हैं, तो इसीलिए वो ताज की परसेंटेज कम ज़्यादा होती रहती है। तो संगम युग पर पवित्रता का ताज नहीं दिखाते हैं, लेकिन विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी सभी बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ग्रस्त में रहते हैं, चाहे वो कुमार हैं, कुमारी हैं या समर्पित सेवाधारी हैं। ऐसा नहीं कि केवल समर्पित सेवाधारी भाई बहनें ही विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी हैं। या ऐसे सोचें हम तो ग्रस्त में रहते हैं, तो हम पहले स्व का कल्याण तो कर लें, है ना, फिर विश्व के कल्याण की बात तो बाद में सोच सकते हैं। लेकिन स्व कल्याण के साथ साथ विश्व का कल्याण भी करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि हर आत्मा इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, वरना किसी का भी महत्व कम नहीं है। और इसीलिए दिखाया है कि जो कलियुगी पहाड़ है वो सभी की उंगली के सहयोग से ही उठता है। अष्ट शक्तियों के चित्र में देखा है ना कि वो गोवर्धन पर्वत की जो निशानी है उठाने की, कि श्री कृष्ण के साथ साथ सभी की एक एक उंगली लगी। तो इस इतने विशाल विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के सभी बच्चों की उंगली का सहयोग इस विशाल कार्य को संपन्न करता है। लेकिन विश्व कल्याण के लिए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम केवल स्व कल्याण की बात सोचते हैं और अपने ही पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, विश्व की आत्माओं के प्रति जो हमारा दायित्व बाबा ने हमें सौंपा है, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक का पार्ट महत्वपूर्ण है। तो जब कोई मशीन चलती है तो मशीन के भी एक एक पुर्जे का महत्व होता है। अगर कोई पुर्जा ढीला भी हो जाए तो वो मशीन उतना अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाती, या तो बंद ही हो जाएगी, नहीं तो कार्य नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही बाबा के एक एक बच्चे अगर उस कार्य में नहीं लगे हैं तो इस विश्व कल्याण की मशीनरी की गति धीमी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार रियलाइज़ कराते हैं। जैसे इस बार भी बाबा ने हमें क्या रियलाइज़ कराया कि सब तैयार हैं, लेकिन किसकी कमी है ना? प्रकृति भी तैयार है, एडवांस पार्टी भी तैयार है, लेकिन कौन तैयार नहीं है? हम बच्चे तैयार नहीं हैं। तो हमें ही उस कार्य के लिए पहले स्वयं को तैयार करना है। और हम बाबा के बच्चे तख्त नशीन भी हैं। हमको डबल तख्त मिला हुआ है। एक तो है अकाल तख्त और दूसरा है बाबा का दिल तख्त। तो यदि आत्मिक स्मृति में रहते हैं
तो सदा अकाल तख्त नशीन है, क्योंकि आत्मा जिस तख्त पर बैठती है उसको अकाल तख्त कहते हैं। और बाबा के दिल तख्त पर बाबा ने कहा कि सिर्फ ब्राह्मण बच्चे नहीं, लेकिन विश्व की सब आत्माएं भी चाहें तो समा सकती हैं। वो इतना बड़ा तख्त है बाबा का कि उसमें करोड़ों अरबों आत्माएं जो हैं वो बैठ सकती हैं, लेकिन उस तख्त पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए। तो कौन सी आत्माएं बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकती हैं? जो सर्विसेबल हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, यानी जो बाबा की आज्ञाकारी हैं। और भी एक विशेष बात जो बाबा कहते हैं, दिल की बात दिल से, जो सच्चे दिल वाली आत्माएं हैं, है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो जो सच्चे दिल और साफ दिल वाले हैं वो बाबा के दिल तख्त पर बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। और हम तिलक धारी भी हैं। तिलक जो मस्तक पर लगाते हैं वो स्मृतियों का प्रतीक है। तो बाबा ने हम बच्चों को अनेक स्मृतियां दिलाई हैं। इस बार भी जैसे बाबा ने कहा कि आप सभी स्मृति में लाओ कि आप वही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, और न सिर्फ भाग्यवान लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई वाले तो पीछे आएंगे, लेकिन आप सब कौन हैं? कोई में भी कोई है। तो जो भी बाबा ने हमें, ये तो एक स्मृति की बात है, लेकिन हर दिन बाबा मुरली में हमें स्मृतियाँ दिलाते रहते हैं। तो अगर हम उन स्मृतियों के स्वरूप बनते हैं तो कितना नशा और कितनी खुशी रहेगी। तो जो हमने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज लिया है वो हम 3 प्रकार से निभाते हैं। तन, मन और धन के द्वारा हम सेवा करते हैं। तन के द्वारा हम बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं। बाबा ने जो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, इसमें सभी आत्माएं यथाशक्ति, है ना, अपने कर्म इंद्रियों से कर्मणा सेवा करके सहयोग देती हैं। तो आप सभी भी, आप में से कई इस बार सेवाधारी बन करके आए होंगे, जिन्होंने यज्ञ सेवा का पुण्य कमाया है। और बाबा ये भी कहते हैं कि इस यज्ञ सेवा में हमें दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी है, यानी जितना हो सके हमें बाबा की यज्ञ सेवा करनी है। तो उस यज्ञ सेवा से हमारी डबल कमाई होती है ना। एक तो भविष्य जमा होता है और दूसरा इस जन्म में हमारी कर्म इंद्रियाँ उस यज्ञ सेवा से स्वतः पावन हो जाती हैं। यानी हमें फरिश्ता बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जितना हम यज्ञ सेवा में स्वयं को व्यस्त रखते हैं उतना पवित्रता का अनुभव, बाबा से योग का अनुभव हमें स्वतः ही होता है, क्योंकि यज्ञ सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि सिंगल सेवा नहीं करनी है, लेकिन डबल सेवा करनी है। यानी कर्मणा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा भी हो। मन की स्थिति स्वमान युक्त हो या मन की स्थिति योग युक्त हो, तो फिर वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा भी हम साथ साथ करते हैं। तो सिंगल कमाई करने के साथ साथ हम डबल कमाई करें। तो यज्ञ सेवा हम सभी बाबा के बच्चे करते हैं और उसके महत्व को भी जानते हैं। और दूसरी सेवा जो हम करते हैं वो है वाचा सेवा, वाणी से सेवा। यानी वाणी से हम अनेक आत्माओं को बाबा के समीप लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें ईश्वरीय संदेश देते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि आप कितनी आत्माओं को बाबा का मुख से संदेश दे पाएंगे? कितनी आत्माओं को 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो सभी जितने भी 6 अरब आत्माएं हैं,
सभी को बाबा का संदेश देना है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए विहंग मार्ग की सेवा चाहिए। यानी जो अनेक आत्माओं को एक साथ संदेश मिल जाए, तो उसके लिए कौन सी सेवा हम कर सकते हैं जिससे हम सभी आत्माओं को सहज अनुभव करा सकें। और बाबा ये भी कहते हैं कि लास्ट में वाणी की सेवा नहीं रहेगी, लेकिन सिर्फ अनुभव की सेवा। आत्माओं को अनुभव होगा और उसी में वो परिवर्तन हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी सेवा है जो उन्हें परिवर्तन कर सकती है? वो है मनसा सेवा। मन की शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा करना, ये है विहंग मार्ग की सेवा। तो वाणी के द्वारा तो हम संबंध संपर्क की आत्माओं की ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा हम दूर बैठी हुई आत्माएं ना, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन उस कोने में बैठी हुई आत्मा को भी अनुभव करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मनसा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रयोग करना या उस मनसा सेवा को करना हमें कठिन लगता है। जब बाबा कहते हैं तो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन वो मनसा सेवा कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसा हम करना चाहते हैं वैसी सफलता हमें नहीं मिलती है। तो हमें लगता है पता नहीं ये सेवा हो भी रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी संकल्प हम किसी भी आत्मा के प्रति करते हैं, अगर हमारा शुद्ध संकल्प है तो वो शक्तिशाली होता है और उस आत्मा तक ज़रूर वो पहुंचता है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमारी स्थिति निर्विघ्न होनी चाहिए ना। हमारी स्थिति में किसी भी प्रकार की अशांति या हलचल नहीं होनी चाहिए। हमारा सदा दूसरों के प्रति शुद्ध भाव या शुभ भाव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी शुद्ध भाव है और कभी व्यर्थ भाव भी है, कभी घृणा का भाव भी है, कभी दूसरे भाव भी मिक्स हो जाते हैं ना, कभी ईर्ष्या का भाव भी आ जाता है। मानो जिसके संस्कार हमारे मन पसंद है तो उनके प्रति हमारी शुभ भावना सहज रहती है, लेकिन अगर किसी के संस्कार हमारे मन पसंद नहीं हैं तो उनके प्रति हमारी शुभ भावना बदल जाती है। तो आज भी बाबा की मुरली में था कि कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति कल्याण का भाव हो, चाहे वो हमारे ऊपर क्रोध ही क्यों ना कर रही हो, चाहे वो हमारा अपमान ही क्यों ना कर रही हो, या चाहे वो हमारी ग्लानि करती हो आत्मा, है ना, किसी भी तरह से हमें दुख पहुंचाती हो, तो भी क्या उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं? आज कहा ना बाबा ने कि जो हमारे प्रति शुभ भावना रखता है उसके प्रति हम भी शुभ भावना रखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रति शुभ भावना नहीं रखता है उसके प्रति भी शुभ भावना रखना, ये स्थिति हो सकती है? हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति चाहिए। यानी सहन करने की और समाने की शक्ति विशेष रूप से हमारे अंदर चाहिए। तब हम अपनी मन की स्थिति को ऐसे बना सकते हैं कि कोई यदि हमारे ऊपर अपकार भी कर रही हो आत्मा, तो उसके ऊपर भी हम उपकार कर सकते हैं। तो जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना शक्तिशाली होता है ना। विज्ञान में भी हम देखते हैं कि विज्ञान की शक्ति जितना रिफाइन होती जाती है उतना साधनों की शक्ति बढ़ती जाती है ना। आप देखेंगे पहले जो लड़ाई के साधन थे वो कितने स्थूल थे ना। लोग तलवार से लड़ते थे युद्ध के मैदान में जा कर के, या ये भाले वगैरह से लड़ते थे। लेकिन आज क्या है? बॉम्ब है, और वो कितना छोटा बॉम्ब होता है, और एक छोटा बॉम्ब डालने से कितने लोग एक साथ मर जाते हैं। तो रिफाइन हो गई ना। आज हम दूर बैठे कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो जितना रिफाइन हुई उतना दूर तक उसका प्रभाव जाता है। विश्व के किसी भी कोने का समाचार हमें विश्व के दूसरे कोने में मिल जाता है।
तो वो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, जिसको संचार माध्यम कहते हैं, वो इतने रिफाइंड बना लिए हैं कि आज हम देखो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो पहले फ़ोन क्या होता था, है ना, और आज का जो मोबाइल फ़ोन है वो इतने छोटे से फ़ोन में कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वो जितना सूक्ष्म हो गया उतना ही शक्तिशाली हो गया। तो ऐसे ही मनसा शक्ति भी जितनी सूक्ष्म है उतनी ही वो शक्तिशाली है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हम क्यों नहीं सफल हो पाते हैं मनसा सेवा में, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवाते हैं। जो मनसा शक्ति है उसको जमा करने की बजाय अगर मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अगर मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो ये मन की शक्तियों की लीकेज होती है। फिर हम एकाग्रता का अनुभव नहीं कर पाते। अब व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? जब हम किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं तो उस परिस्थिति के विषय में हमारे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, है ना, इसको ऐसा करना चाहिए था या उसको नहीं करना चाहिए था, या इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों किया। तो ये जो बाबा कहते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे में जब हम चले जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो मन में व्यर्थ संकल्पों की क्यू लग जाती है और उस क्यू से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर जो घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं उसके ऊपर भी हम कई बार बहुत संकल्प चलाते हैं। इसको कहते हैं ना बीती का चिंतन करना। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया है? फुल स्टॉप लगा दो, है ना, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया उसको बिंदु लगा देना है। और क्वेश्चन मार्क लगाने की बजाय भी हमको बिंदु लगाना है। और बिंदु लगाने के लिए बाबा ने हमें कहा कि जो भी ड्रामा में हो रहा है ब्राह्मणों के निमित्त, वो सब कल्याणकारी है। जो हुआ था वो भी कल्याणकारी था, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो होगा उसमें भी कल्याण है। भले बाहर का रूप अकल्याण का होगा, है ना, आपको लगता है कि ये तो मेरा बुरा हुआ, इसमें मेरा क्या कल्याण हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ राज छुपा हुआ है जो हम उस समय नहीं समझ पाते हैं। हम उस अकल्याण में छुपा हुआ कल्याण नहीं देख पाते। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। तो अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, यानी हमने उसके पीछे छुपे हुए राज को नहीं समझा। तो अगर हम उस राज को समझते हैं तो कभी भी हम अपनी मनसा शक्तियों को व्यर्थ नहीं गंवाते। फिर ऐसे ही जब विकारों के वश होकर के मन में संकल्प चलते हैं, चाहे वो काम विकार के संकल्प हैं, चाहे वो क्रोध के वश होकर के संकल्प चलते हैं, किसी के प्रति बदला लेने की भावना है या किसी के प्रति कुछ नफरत की भावना आ जाती है, ये सब नेगेटिव संकल्प कहलाते हैं। तो जब ये संकल्प चलते हैं तो ये तो जैसे विष का काम करते हैं। कहते हैं ना, अमृत में अगर विष की एक बूंद डाल दें तो क्या होता है, पूरा अमृत ही विष हो जाता है। उस अमृत को फिर प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब ये संकल्प हमारे मन में चलते हैं तो हमारे मन की शक्तियाँ कई गुना लीक हो जाती हैं। और उसके बाद यदि हम मनसा सेवा करना चाहें तो उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, 0 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का होता है, 1000 वाट का भी होता है। तो जितने वाट का बल्ब होता है उतनी ही दूर दूर तक उसकी रोशनी फैलती है। तो अगर हम अपनी आत्मा की शक्तियों को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, मन की शक्तियों को, तो उसकी पावर कैसी होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी और उसका प्रभाव दूर तक नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम मनसा सेवा का अनुभव नहीं कर पाते। कई बार लोग कहते हैं हम जिस आत्मा के प्रति वो सेवा करते हैं उसमें कोई परिवर्तन तो होता ही नहीं है। तो पहले स्वयं को चेक करना है कि क्या हम उस स्थिति से सेवा कर रहे हैं जिस स्थिति से सेवा करनी चाहिए। और हमारे संकल्पों का प्रभाव दूसरों तक अवश्य होता है ना। एक छोटी सी कहानी आती है इसके ऊपर कि एक बार एक राजा
ने ये महसूस किया कि हमारे जो पड़ोसी राजा हैं वो दीर्घायु होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के राजा की जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो उनको लगा ज़रूर उनके पास कोई विशेष विधि है जिससे वो अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। तो उसने एक दूत को पड़ोसी राजा के यहाँ भेजा। तो जब वो दूत वहाँ गया तो उसने अपने राजा का सवाल उनके सामने रखा कि आपके यहाँ के राजा दीर्घायु होते हैं, हमारे राजा ये राज जानना चाहते हैं कि आपकी लंबी आयु कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए आप हमारे यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरो, और उस गेस्ट हाउस के सामने जो एक पेड़ लगा हुआ है, जिस दिन वो पेड़ सूख जाएगा उस दिन आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे प्रश्न का उस पेड़ से क्या संबंध है, लेकिन क्योंकि राजा ने शर्त रखी थी तो उनको स्वीकार करना पड़ा। तो वहाँ गेस्ट हाउस में वो रहने लगे, लेकिन जब उस पेड़ को देखते थे तो उनको संकल्प चलता था ये इतना हरा भरा पेड़ कैसे सूखेगा, मुझे लगता है मेरी सारी आयु यहीं बीत जाएगी और मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो जब वो रोज़ ये संकल्प करते रहे तो कुछ महीनों के बाद देखा कि वो पेड़ के कुछ पत्ते सूखने लगे हैं। तो अभी उनको लगा, थोड़ी आशा हो गई कि सूख सकता है, तो उन्होंने और ज़ोर से उसके लिए वो संकल्प करने शुरू किए कि कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे जवाब मिले। और 1 साल के अंदर अंदर वो पेड़ सूख गया। तो उसको आश्चर्य तो हुआ कि हरा भरा पेड़ कैसे सूख गया, लेकिन उसने सोचा कि मैं अब दरबार में जाकर के राजा को कहूँगा कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, आप मेरा उत्तर दो। तो जब वो दरबार में पहुँचा तो उसने कहा कि महाराज अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो पेड़ तो सूख चुका है। तो उसने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो उसने कहा कैसे? बोला जब तुम उस पेड़ को देखते थे तो क्या सोचते थे? तो उसने कहा कि मैं सोचता था कि ये पेड़ जल्दी सूख जाए। तो उसने कहा कि तुम्हारे इन संकल्पों ने क्या किया, उस हरे भरे पेड़ को सुखा दिया। तो यहाँ भी ऐसा है कि जो राजा अपनी प्रजा को सुखी रखता है तो वो जो प्रजा सुख पाती है वो राजा को दुआएं देती है कि हमारा राजा युग युग जिए। तो जब वो दुआएं उसको मिलती हैं, वो संकल्प उसको मिलते हैं, शुद्ध संकल्प शुभ भावनाएं मिलती हैं, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। लेकिन अगर राजा प्रजा को दुखी करता है तो फिर वो प्रजा क्या सोचती है कि इस राजा से जितना जल्दी हमें मुक्ति मिले उतना अच्छा है। तो ऐसे संकल्प उस राजा की आयु को कम कर देते हैं। तो बाबा हमें क्या कहते हैं कि आप आत्माओं के संकल्प सिर्फ मनुष्य आत्माओं को ही प्रभावित नहीं करते, लेकिन प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं ना। प्रकृति को भी हम पावन बनाते हैं। तो प्रकृति को थोड़ी हम ज्ञान सुनाते हैं, प्रकृति को कैसे पावन बनाएंगे? तो मन की जो संकल्प हैं जब वो वातावरण में फैलते हैं तो उस संकल्पों के प्रभाव से प्रकृति के तत्व भी पावन बन जाते हैं। तो संपूर्ण प्रकृति ही सतो प्रधान हो जाती है और प्रकृति में ही पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आते हैं। तो वो पशु पक्षी भी स्वतः पावन हो जाते हैं, उनको अपना स्वयं का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए बाबा हमसे कहते हैं कि हमेशा पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति और प्रकृति के प्रति भी आप अपने शुद्ध संकल्पों का दान दो, क्योंकि हमारे संकल्पों का प्रभाव पड़ता है। तो हम शुद्ध संकल्पों की शक्ति को कैसे जमा करेंगे? हमें जो शुद्ध संकल्प मिलते हैं, समर्थ संकल्प मिलते हैं, वो बाबा की मुरली से मिलते हैं। तो प्रतिदिन जब हम मुरली सुनते हैं तो केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मनन चिंतन करें। अगर हम मुरली सुनते हैं और सिर्फ खुश होते हैं और फिर उसको क्लास में छोड़ के चले जाते हैं, है ना, जहाँ सुना वहीं छोड़ दिया, फिर सारे दिन सिर्फ अपने कार्य व्यवहार में लगे रहे, ज्ञान का चिंतन बिल्कुल नहीं चलता है, तो फिर हमारा मन
दूसरे चिंतन में, पर चिंतन में या व्यर्थ चिंतन में चला जाता है। तो यहाँ पर अटेंशन देना है अपने ऊपर कि रोज़ हम मुरली सुनने के बाद उसके कुछ पॉइंट्स नोट करें और बीच बीच में उनको रिवाइज करते रहें, ताकि उस पर हमारा चिंतन चले और हमारी मनसा शक्ति बढ़े। और इसके साथ साथ हमें अपने बोल पर भी अटेंशन देना है, क्योंकि अगर हम बहुत बोलते हैं तो बोलने से भी हमारी शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। द्वापर युग से बाबा कहते हैं कि आत्माओं के अंदर वर्णन करने के संस्कार आ गए ना। द्वापर युग से ये संस्कार आए हैं कि हम वाचा में आना शुरू हो गए, ज़्यादा वाचा में आते हैं। तो वही संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी काम करते रहते हैं। तो बाबा की श्रीमत है अंतर्मुखी सदा सुखी, लेकिन अंतर्मुखी नहीं रह पाते हैं, बहुत जल्दी बाह्यमुखी हो जाते हैं। और अगर किसी को कहा जाए कि आप मौन में रहिए, तो जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं ना, उनको लगता है मौन में रहना माना सज़ा मिल गई उनको। ये भी जैसे चुप रहना एक हमारे लिए एक बहुत भारी काम है, और बहुत जल्दी वो बोर हो जाते हैं। तो अगर समझो आप पूरा दिन मौन नहीं रख सकते हैं, जो घर में माताएं रहती हैं वो तो सहज कर सकती हैं, तो सप्ताह में एक दिन ऐसा करना चाहिए कि मौन में रहें और सिर्फ बाबा की याद में ही रहें। सिर्फ मुख के मौन की बात नहीं, लेकिन मन का भी मौन हो। यानी मन में ऐसा नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मन में दूसरे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, तो मन का भी मौन हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, ड्यूटी ऐसी है, तो कम से कम सुबह के 4 घंटे तो ज़रूर मौन रखना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, जब तक कार्य के लिए नहीं जाते हैं तब तक तो मौन रख ही सकते हैं। तो मौन की शक्ति का अभ्यास हमें स्वतः ही हमारी मानसिक एकाग्रता का हमें अनुभव कराएगा। तो एक ये अभ्यास भी हमें अपने लिए करना ज़रूरी है। फिर हम एकांतवासी बने। बड़ी दीदी जो थी साकार बाबा के समय, वो हमेशा कहती थी 3 केले खाओ ना। अकेले में, अकेले बाबा को अकेले होकर याद करो। अकेले में माना एकांत में अकेले बाबा को, यानी सिर्फ एक बाबा को अकेले होकर माना मन से भी कोई दूसरा याद ना हो, सिर्फ एक बाबा, उसको हमें याद करना है। तो एकांत में जब हम रहते हैं, कुछ समय एकांत के लिए निकालते हैं, तो हमारा स्व चिंतन चलता है, यानी स्व के ऊपर हमारा अटेंशन जाता है। स्व के ऊपर अटेंशन जाने से हम अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, है ना। हमें रियलाइज़ होता है कि ये मेरे संस्कार हैं और इन्हें मुझे परिवर्तन करना है। अगर एकांत में बैठकर स्वयं पर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर रियलाइजेशन भी नहीं होता है, हम समझ भी नहीं पाते कि मेरे ये संस्कार मुझे परिवर्तन करने हैं। और दूसरा बाबा कहता है एकांत का अर्थ है एक के अंत में रहना। एक तो है एकांत माना अकेले में चले जाना, दूसरा है एक के अंत में जाना, यानी बाबा के ज्ञान के, गुणों की, शक्तियों की गहराई में चले जाना। जैसे सागर की गहराई में जाते हैं तो क्या मिलते हैं? रत्न मिलते हैं। ऊपर में हलचल होती है, लेकिन जितना गहराई में जाते हैं उतना प्राप्तियां होती हैं। तो ऐसे ही जितना ही बाबा की याद की लगन में मगन हो जाते हैं, एक के अंत में चले जाते हैं, उतना ही वो प्राप्तियां हमें बाबा की अनुभव होती हैं। और दूसरा बाबा कहता है कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति बहुत बड़ी सफलताएं हमें दिला सकती है। जैसे सूर्य की किरणें ऐसे ही जब पड़ती हैं तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर उसको एक लेंस रख करके एक कागज पे लगाते हैं और वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं तो वो कागज थोड़े समय में जल जाता है। तो सूर्य की रोशनी एकाग्र होते ही उस कागज को जला देती है। तो उसकी एकाग्रता से इतनी शक्ति आ जाती है। ऐसे साधारण रूप से कागज कितने भी दिन पड़ा रहे कभी नहीं जलेगा, है ना। अगर हम सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं तो आज उससे बिजली भी बनती है ना। आज
हम देखते हैं हमारे यहाँ ही सोलार का कितना बड़ा सिस्टम है, सारी उससे बैटरियाँ चार्ज होती हैं, उस पर खाना बनता है, इतनी स्टीम बनती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उससे। तो कैसे उसको फोकस कर देते हैं, उसको एकाग्र कर देते हैं। तो एकाग्रता में इतनी शक्ति है। तो बाबा की शक्तियों को स्वयं पर एकाग्र करके जब हम अन्य आत्माओं तक उसको भेजते हैं तो उस पर भी वही प्रभाव देखने में आता है कि हम उनको सहज परिवर्तन कर सकते हैं, उनके अंदर आशा का संचार कर सकते हैं। बाबा कहता है हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना सकते हैं, या उनको भी स्वयं का भाग्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो यदि हम एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा हमारी दादी जानकी जो हैं, दादी जानकी का कुछ साल पहले लंदन में एक मानसिक एकाग्रता की सिद्धि वाले एक साइंटिस्ट थे, यूरी गेलर करके उनका नाम था। तो उनके साथ उनकी भेंट की गई थी। तो उनकी मानसिक एकाग्रता की शक्ति क्या थी कि अगर वो घड़ी को देखेंगे तो घड़ी रुक जाएगी, अगर वो एक चाबी को देखेंगे तो वो चाबी मुड़ जाएगी अपने आप, और हथेली पर कुछ बीज रखें, जैसे मूंग रख दिया मानो, तो वो मूंग थोड़े समय में उनके देखने से अंकुरित हो जाएगा। माना कुछ इस तरह के उन्होंने दादी के साथ ही हॉल में वो प्रोग्राम रखा था और वहाँ उन्होंने ये अपना चमत्कार दिखाया। ऐसे दुनिया में बहुत लोग एकाग्रता की शक्ति से ऐसे चमत्कार दिखाते हैं ना। भारत में भी ऐसे बहुत साधु संत होते हैं जो इस तरह के कुछ कुछ चमत्कार दिखाते हैं। राजयोग में तो हम ऐसे चमत्कार तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये देखा गया कि दादी जानकी के दिमाग की जो वेव्स हैं वो चेक करते हैं एक मशीन के द्वारा, कि मानसिक स्थिति के अनुसार मशीन में वो वेव्स आती हैं। तो इनके दिमाग की वेव्स में और उनके दिमाग की वेव्स में क्या अंतर है। माना ये राजयोग से मन को एकाग्र करते हैं और वो बिना राजयोग के सिर्फ उनकी मानसिक ऐसे एकाग्रता है। तो ये देखा कि दादी जी का जो वेव सिस्टम था उसमें डेल्टा वेव्स थी, और जबकि इनका जो था उसमें सिर्फ अल्फा वेव्स थे, डेल्टा वेव्स नहीं थे। तो जो ये डेल्टा वेव्स हैं वो बहुत गहरी नींद की अवस्था में बनते हैं, यानी जब सपने भी नहीं होते हैं, ऐसी नींद में हरेक के मस्तिष्क में वो किरणें कहें या वेव्स कहें वो बनती हैं, और उस समय हमारा ब्रेन रिचार्ज होता है, यानी फिर से वो माइंड की रिफ्रेशमेंट होती है, थकान उतर जाती है उससे। और ये भी देखा गया कि दादी से कुछ भी एक्टिविटी कराई तो भी उनके दिमाग में वो डेल्टा वेव्स आती थी। तो वैज्ञानिकों ने उनको कहा, और भी एक दो जगह ये प्रयोग किए गए, तो उनको कहा मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, है ना, विश्व के सबसे स्थिर मन वाली महिला। तो कैसे विश्व का सबसे स्थिर मन वाला टाइटल मिला ना? बाबा की योग की शक्ति से जो उनकी एकाग्रता है उसके आधार पर ब्रेन में भी इतना चेंज आ गया कि वो कभी भी किसी भी समय किसी भी कार्य को करते हुए अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, जब चाहें, जो चाहें, जैसी स्थिति बनाना चाहें वो हम बना सकें, उसको कहते हैं एकाग्रता ना। अगर हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होना चाहें और जितना समय स्थित होना चाहें उतना समय हमारा मन उस स्थिति में स्थित हो जाए। हम डबल लाइट की स्थिति में स्थित होना चाहें, अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप अनुभव करना चाहें, जितना समय करना चाहें उतना समय मन उस स्थिति में रहे, या जितना समय अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में रहना चाहें, आत्मा के आदि अनादि संपन्न स्वरूप की स्थिति में, उतना समय हमारा मन उसमें स्थित हो जाए। तो जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी हमारी मनसा शक्तिशाली होती जाएगी। स्वतः ही मनसा सेवा के परिणाम हमारे सामने हमें दिखाई देने लगेंगे। और बाबा कहते हैं मनसा सेवा करके हम अशांत आत्माओं को शांति का दान तो दे सकते हैं, वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम स्वयं को भी निरोगी बना सकते हैं और दूसरी आत्माओं को भी निरोग होने में सहयोग दे सकते हैं। ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी मनसा के द्वारा।
और ऐसा प्रयोग हमने किया अपने जीवन में। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में जब थी तब कई ऐसे मरीज़ आते थे वहाँ पर जो काफ़ी सीरियस होते थे, और उस समय हमारी ड्यूटी होती थी, कभी ड्यूटी पे होते थे, कभी दिन की ड्यूटी पर होते थे। तो एक दो ऐसे अनुभव हमको हुए विशेष, जब हमने उस मनसा शक्ति का प्रयोग करके उन लोगों की ऐसे था कि लाइफ और डेथ के बीच में थे, है ना, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन बाबा ने उसको, उन आत्माओं को सहयोग दे करके उनको बचाया। तो एक दो मिसाल मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक निमोनिया का पेशेंट था, वो एडमिट हुआ और वो बिल्कुल शॉक में था। शॉक में माना उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, और ऐसी स्थिति थी कि लगता नहीं था कि वो बचेंगे, और उनके रिश्तेदारों को भी बता दिया गया कि आप सभी इनसे मिल लो, अभी कुछ भरोसा नहीं है। तो उस समय मैं नाइट ड्यूटी में थी, और मेरे को ये इच्छा हुई कि मैं इस आत्मा पर प्रयोग करूं अपनी मनसा शक्ति का। तो मैंने रात भर उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके लिए योग किया बाबा से। तो सुबह के समय 4 बजे उनको साक्षात्कार हुआ बाबा का। बाबा आए उनके पास और बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सुबह 10 बजे तक ठीक हो जाओगे। उस समय वो आत्मा तो बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन बाद में जब मेरी ड्यूटी पूरी हुई और मैं उनसे मिलने गई तो उनकी आँख खुली और उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी, मैं 10 बजे तक ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि बाबा सुबह 4 बजे मेरे पास आए और बाबा ने कहा कि आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और सचमुच ऐसा हुआ कि 10 बजे के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और वो 2-3 दिन के अंदर वो भाई ठीक हो गए और अपने घर चले गए। तो उनके बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो मेरे को बहुत उससे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और मैंने समझा कि मैं आगे भी ऐसा प्रयोग कर सकती हूँ। तो मैंने फिर एक बार हार्ट पेशेंट हमारे पास आया था, और बहुत ही सीरियस था। हमने उनको सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, और वो खुद सांस नहीं ले पा रहा था उसके कारण। तो उनको मशीन पर रखा गया था। जब खुद सांस नहीं ले सकते हैं तो एक वेंटिलेटर मशीन होती है, उसके ऊपर रखते हैं। तो मेरे को लगा कि ये बहुत सीरियस है, और मैं नाइट ड्यूटी पर थी, और नाइट ड्यूटी में तो पूरी शांति होती है। तो उस समय मैंने वही अभ्यास करना शुरू किया उनके लिए कि बाबा से मैं उस आत्मा के लिए स्वस्थ होने के लिए जैसे कह रही थी। तो अचानक ऐसे हुआ कि उसकी जो ट्यूब थी वो उसने खांसी किया और वो थोड़ा बाहर आ गई। तो उसके सांस में उसको ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई। तो हमने किसी भी तरह से सबने मिल कर के उसको मैनेज कर लिया, लेकिन उसी समय उसे भी बाबा का साक्षात्कार हुआ, जबकि वो अज्ञानी आत्माएं थी। हम तो बाबा को याद करते हैं, तो यदि हमें होता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बाहर के थे और उन्होंने देखा कि बाबा उनके सामने आए और बाबा ने उनको ऐसे कहा, यानी हाथ ऐसे किया कि आप ठीक हो जाओगे। और ऐसे ही हुआ कि दूसरे दिन बाद में उनकी वो ट्यूब और मशीन हट गई, और जिनके बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हालांकि वो कुछ दिन रहे अस्पताल में, 10-15 दिन रहे, लेकिन हॉस्पिटल से ठीक हो करके गए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अगर हम मनसा सेवा करके किसी को सहयोग देते हैं तो उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी और वो उनकी बीमारी एकदम क्योर हो जाएगी, लेकिन हम उनको सहयोग दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन का मिसाल है, विश्व किशोर भाव ना, बाबा ने अभी भी याद किया था मुरली में कि विश्व किशोर भाव जो अभी एडवांस पार्टी में है, वो काफ़ी बीमार थे और बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो उनको नींद नहीं आ रही थी, रात रात को जागते रहते थे। तो उन्होंने जब बाबा को सुनाया अपनी तबीयत का समाचार, तो ये कहा कि बाबा मुझे नींद नहीं आती है रात को। तो बाबा ने कहा बच्चे ठीक है, आज रात को तुम बहुत अच्छे सोओगे। फिर बाबा ने खास, जैसे बाबा 2:30 बजे उठते थे और उठ कर के हमेशा योग करते थे, बाबा को याद करते थे, फिर मुरली लिखते थे। तो उस रात को बाबा और जल्दी उठ गए और बाबा ने उनको विश्व किशोर भाव को विशेष योगदान दिया, और सचमुच उनको बहुत अच्छी नींद आई रात को उस समय। तो बाबा भी अपने समय में ऐसे समय प्रति समय जिन आत्माओं को आवश्यकता होती थी उनको सहयोग देते रहते थे।
तो केवल दूसरों की ही नहीं लेकिन हम अपने भी शरीर की अगर कोई बीमारी है तो उसको भी योग बल के द्वारा ठीक कर सकते हैं। भले पूरी तरह ठीक नहीं हो, कुछ दवाइयों की मदद भी लेनी पड़े, लेकिन जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपको आपकी एक क्लास पहले हुई होगी, उसके ऊपर मैं समझती हूँ। और हमारे यहाँ अपने यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में भी एक प्रोग्राम चलता है और उसमें हार्ट के पेशेंट्स जो आते हैं उनको ये सिखाते हैं, उनकी जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं उन आर्टरीज को योग के द्वारा बिना ऑपरेशन के खोला जाता है ना। नहीं तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन बिना बाईपास के उन हार्ट की आर्टरीज को खोल लेते हैं। तो अपने को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरी आत्माओं को भी ठीक होने में सहयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम मनसा सेवा करते हैं तो जो भटकती हुई आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं ना सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देना है। तो खासकर जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, मानो भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, तो ऐसे समय में अकाले मृत्यु बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत सारी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ती हैं। तो उस समय विशेष उनको हमारे शांति के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ऐसी आत्माओं को जब ऐसी कोई संसार में घटना होती है और हमें समाचार होता है उसका, तो हमें उनके प्रति विशेष योग करना चाहिए, उन आत्माओं को विशेष शांति और शक्ति का दान देना चाहिए। तो हम कैसे मनसा सेवा करेंगे? मनसा सेवा करने के लिए उन आत्माओं को जिनके प्रति हम मनसा सेवा करना चाहते हैं उनको हम इमर्ज करें ना। हम बाबा के पास जाकर के उन आत्माओं को इमर्ज करें। कई लोग पूछते हैं कि क्या उनके चेहरा भी हमको देखना है कि इस आत्मा के प्रति हमें मनसा सेवा करनी है? तो एक्चुअली वो चेहरा तो ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाता है, लेकिन आप उनको डबल लाइट रूप में देखेंगे ना, स्थूल शरीर रूप में नहीं देखेंगे। तो डबल लाइट रूप में देखते हुए बाबा से मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ, शांति का अनुभव कर रही हूँ और उस आत्मा के प्रति भी कल्याण का भाव रखते हुए उसे शांति और शक्ति दे रही हूँ। तो आप देखेंगे कि ज़रूर उसमें जिस आत्मा के प्रति आप मनसा सेवा करेंगे उसमें जो परिवर्तन आप चाहते हैं वो आएगा, है ना। मुख से शिक्षा नहीं देना है, जैसे आज की मुरली में भी था कि अभी मुख से शिक्षा देने का समय नहीं है, लेकिन सिर्फ शुभ भावना का, शुभकामना का सहयोग देना है और क्षमा करना है ना। तो मुख से शिक्षा देंगे तो वो भी हमको सुना देंगे कि आपको परिवर्तन होना है ना, मुझे परिवर्तन नहीं होना है। तो किसको बदलना है? मुझे बदलना है पहले। तो सिर्फ उनको हमें मनसा से सहयोग देना है। बाबा कहता है कोई आत्मा अगर परवश है तो आप उसको शक्तियों का दान दो, तो वो स्वतः ही उसके अंदर वो अनुभूति होगी। और दूसरा, हम अमृत वेले के समय ये अभ्यास बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण सात्विक होता है और जो भी तमोगुणी प्रकृति और मनुष्य आत्माओं का प्रभाव है वो नहीं के बराबर होता है। नहीं तो जो हमारे संकल्प हैं, अगर हम दिन में अभ्यास करते हैं तो क्योंकि तमोगुणी वाइब्रेशंस होते हैं वातावरण में, तो वो संकल्प वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो अमृत वेले के समय वो सहज होता है, इसलिए अगर हम उन आत्माओं तक अपने संकल्पों को पहुँचाते हैं तो सहज वो भी उसको ग्रहण करेंगी, उन वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगी। तो अमृत वेले अपना योग करने के बाद फिर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर विश्व के गोले पर स्वयं को समझते हुए, देखते हुए आत्माओं के प्रति हम ये मनसा सेवा का, शक्तियों का, शांति का और गुणों का सहयोग दें। तो बाबा कहता है कि इस सेवा से ही वास्तव में विश्व का परिवर्तन होगा, है ना। केवल वाणी की सेवा या केवल तन की सेवा ये हद की सेवा है, लेकिन जो बेहद की सेवा है वो मनसा सेवा है। तो इसका हमें अभी से अभ्यास करना है, क्योंकि लास्ट समय सिर्फ हम मनसा सेवा ही कर सकेंगे और कोई सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें अपनी स्थिति बहुत अचल होनी चाहिए ना। बाबा कई बार कहते हैं कि लास्ट में 1 सेकंड का पेपर होगा
और पेपर का क्वेश्चन भी पता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो जब पहले से मालूम है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है और क्या पेपर आने वाला है, तो क्या होना चाहिए? पास विद ऑनर होना चाहिए। तो हमें लक्ष्य रखना है कि हम अभी से अभ्यास करते हुए पास विद ऑनर बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। धन्यवाद सविता।